तो हेलो दोस्तों, एडीएमएस वर्ल्ड के इस चैनल में आपका आज फिर से स्वागत है। आज है 24 तारीख और हमने जो 23 तारीख यानी कल हमने जो मार्केट को एनालाइज किया था, देखा था कि मार्केट कैसे चलेगा, क्या करेगा। आप आज मार्केट को देख सकते हैं। तो हम नजर डालते हैं, आज एक बार देख लो फिर से कि मार्केट ने क्या किया है और किस तरह से आज चला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आज मार्केट खुला कहाँ था। तो मार्केट जो था वो आज यहाँ खुला था। आप याद कीजिए, कल वाला मेरा वीडियो देखिएगा कि मार्केट कल याद है मार्केट यहाँ था। आपको याद होगा इस जगह पे मार्केट खुला था 15 बज के, देखिए 15 पे इसने क्लोज किया था मार्केट यहाँ पे। तो ये जो मार्केट यहाँ पे कल खुला था, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब ये लास्ट क्लोज दे रहा था, बंद हो गया था, और कल रात में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने आपको एक चीज यहाँ कही थी कि मार्केट यहाँ आएगा, किसी भी हाल में आएगा, जो मैंने लाइन खींच के रखा था। और आप अगर गौर करेंगे तो मार्केट वहां गया। पहले मार्केट ने एक बुलिश बनाया था, ये देखिए, लेकिन मार्केट ऊपर जा नहीं पाया। और नहीं जाने का मतलब आप थोड़ा सा समझिए, वहां पर बायर्स नहीं एक्टिव हो रहे हैं, यानी ऊपर में बायर्स यहाँ अगर एक्टिव होते तो ये मार्केट यहाँ जो हमने बताया था कि ऐसे ये जाता। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट में बायर एक्टिव अभी भी नहीं है। तो मार्केट में अगर बायर एक्टिव नहीं है तो सेलर एक्टिव है, और सेलर एक्टिव है तो वो सेलर क्या करेगा, मार्केट को हमेशा नीचे की ओर ही ले जाने की कोशिश करेगा। तो मार्केट ने, जैसा मैंने कहा था, मार्केट यहां से आया और यहां से आने के बाद इस जगह पर मार्केट आया। और मैंने आपको ये कल ये कहा था, आपको रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने बताया था कि मार्केट अगर यहां आएगा तो एक बार मूव जरूर देगा। सबसे पहला ये देखते हैं कि मार्केट जो आज यहां से गिरा ना, कितना पॉइंट गिरा उसको ये देख लेते हैं और हम पॉइंट काउंट करेंगे। तो आप मत बोलना कि हाँ मतलब पॉइंट नहीं मिल पाता है, तो आप ऑब्जर्व ही नहीं करोगे तो कहां से पता चलेगा कि पॉइंट कितना मिला। आप ये पॉइंट देखिए, कितना पॉइंट है, 118 पॉइंट। और मैंने आपको ये भी बोला था कि जब यहाँ पे आएगा एक कोई बुलिश कैंडल बनाएगा तो उसके हिसाब से फिर हम ट्रेड करेंगे। तो मार्केट ने 15 मिनट के चार्ट पे देखिए 2 15 मिनट का कैंडल बुल बनाया, मतलब बायर्स एक्टिव हुए हैं 2 15 मिनट के चार्ट पे। अब आप ये गौर करिएगा, ये जो 15 मिनट का चार्ट बनाया है हमने, और इस चार्ट को आप करिए, एक तो आप देखिएगा यहाँ कितना पॉइंट मिला है, 118 पॉइंट आज इसने दिया। ये वाला जो ये था, ये 118 पॉइंट दिया। मैं तो ट्रेड नहीं कर पाया था क्योंकि मैं काम में व्यस्त था, इसलिए मैं ट्रेड नहीं ले पाया आज, तो सॉरी। और मैं एक दिन आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए, वो मैं दिखाऊंगा और आपको समझ, पोर्टफोलियो नहीं दिखाऊंगा मैं आपको ना, आप एक दिन लाइव ट्रेड करूंगा, यही 15 मिनट के कैंडल पे हम लाइव ट्रेड करेंगे। और लाइव ट्रेड करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टॉप लॉस लेते हैं और कैसे प्रॉफिट करते हैं। मैं आपको एकदम लाइव बताऊंगा। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए होता है, मैं बहुत कम मार्जिन में रहता हूँ, मेरा रिस्क रिवार्ड बहुत हाई नहीं होता है, 1:1 होता है, 1:2 होता है, उससे ज्यादा मैं नहीं जाने की कोशिश करता हूँ। मैं अगर 100 रुपया लगाता हूँ तो मैं 10 रुपया लॉस करने, 10 रुपया मैं डुबाने के लिए तैयार रहता हूँ और 20 रुपया का मैं प्रॉफिट करने के लिए तैयार रहता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर ऐसे भी मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से हम उसको एवरेज करते हैं और निकालते हैं मंथली। तो ये मेरा एवरेज है, मैं ज्यादा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, मैं लॉस देखता हूँ कि मुझे लॉस कितना हो रहा है, मैं लॉस को कितना कम कर सकता हूँ। मैं लॉस को जितना कम कर सकता हूँ उतना मैं करता हूँ। तो अब मैं बात करता हूँ, देखिए ये 97 पॉइंट है जो इसने दिया था, तो 130 पॉइंट ये, वो 118 पॉइंट ये है, और ये 97 पॉइंट ये रहा। तो आप अगर इस चीज को गौर करेंगे, तो अगर आपने यहाँ भी लिया होता तो स्ट्राइक प्राइस अगर आपको मिला होता, मान लीजिए 10 रुपए का मिला होता ना, अगर या निफ्टी में 20 रुपए का भी होता, तो 20 रुपए का प्राइस पता है कितना मिलता आपको, 97। आप समझ रहे हैं, 100 एंड कुछ रुपए आपको मिला, 107 रुपीज के आसपास आपको मिल जाता। तो आप सोचिए, आपका जो कैपिटल जितना आप लगाते हैं ना, उसका डबल हो जाता है, ये पैसा आपका डबल हो सकता था। अगर आपने नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, आपको फिर मौके मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि मार्केट कल कैसे काम करेगा। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ क्लोज दिया, क्लोज कहाँ दिया है ये आप देखेंगे। तो मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है, मैं क्लोज को जो मैं देखता हूँ ये ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, मार्केट ने क्लोजिंग दी है, आज मैं थोड़ा अलग तरीके से करके देखता हूँ, अच्छा लगेगा। मार्केट ने क्लोजिंग दी है यहाँ पे
ये देखिए 24,412.89 ये आज है मार्केट का क्लोजिंग। ठीक, अच्छा अब देखिए मार्केट क्या कर सकता है। हाँ, अब हम आते हैं बात की, यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया है। ये ट्रेंड लाइन आपका जो है 1 2 ये तीन जगह पर आके ऊपर में रेजिस्टेंस मतलब ऊपर में रिट्रेस कर रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है इस जगह को। अब अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस है इस जगह पे 1 2 और ये तीन जगह पे अगर रेजिस्टेंस है और मार्केट में अगर प्रेशर आ सकता है, अगर ये कल आएगा तो मार्केट अब देखिए ये कॉर्नर में आके यहाँ पे रुका हुआ है। अब कॉर्नर के बाद जहां भी ये जाएगा वो अच्छा खासा पॉइंट जाएगा, ये मैं आपको अभी श्योर कर रहा हूं। याद रखिएगा मेरा बात, क्योंकि मैं जब भी ये बात बोलता हूं ना आपको विश्वास नहीं होता। दूसरे दिन आप चार्ट जब देखते हैं तब आपको लगता है कि हाँ ये तो सही बोले थे। ठीक है, तो ये गौर कीजिएगा, मार्केट यहां से नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश किया, एक रेंज बनाया, लेकिन ऊपर जा नहीं पाया, यहां पर फंस के रह गया। अब जब मार्केट निकलेगा ना तो थोड़ा तेजी से निकलेगा। कैसे निकलेगा देखिए, अगर ये मार्केट उसको ऊपर निकलना है इस ट्रेंड लाइन के पास, तो अब जो है मार्केट को अगर इस जगह पर जाना है, इस लेवल पे जाना है, जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जाके कैंडल में जोर से यहाँ धमाका दे और सट से फिर नीचे आ जाए, फिर मतलब स्पीड से वापस आ जाए। तो अब देखिए मार्केट का हाल क्या होने वाला है। कल मार्केट यहां से निकलेगा, रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट करने के बाद यहां से फिर मार्केट जंप करेगा। तो आपका पहला टारगेट होगा ये, कितना पॉइंट है काउंट करो, आप देखो, आप यहीं से काउंट करो, मत कहना। आप देखो 150 पॉइंट का मूव है आज, मतलब आज नहीं कल 150 पॉइंट का फर्स्ट मूव है जो आपको मिलेगा। कल के लिए मैं बात कर रहा हूं। अगर ऊपर जाता है तो कैसे जाएगा ऊपर, मैं फिर से आपको बताता हूं। अगर इसको ऊपर जाना है तो मार्केट यहां से निकलेगा ऐसे, यहां से फिर वापस आएगा ऐसे, इसको रिटेस्ट करेगा और रिटेस्ट करने के बाद जब अगर यहां आएगा तो इसको आप कंफर्म मानेंगे कि हाँ अब ये मार्केट थोड़ा सा एक मूव दे रहा है। और अब ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। यहाँ आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कभी कभी होता है ना झोंका में आता है और तेजी से निकल जाता है। और सेकंड आपको यहाँ ये देगा, ये मान के आप रखिएगा, हो सकता है। यहाँ के लिए मैं श्योर हूं, एकदम 110% यहाँ के लिए श्योर हूं। अगर ये मूव करता है तो ये वाले कंडीशन आते हैं तो यहाँ श्योर है कि यहाँ जाएगा। मैं लाइन को यहाँ तक लेके आ जाता हूँ, आप ये चार्ट देख लेना बस, ठीक है। कल लाइव मार्केट देख लेना, मार्केट में आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके आप रख सकते हो और देख लेना फिर कि हाँ मार्केट में ऐसे हुआ है कि नहीं हुआ। क्योंकि कल ये चार्ट बनेगा तो अगर आपके पास ये स्क्रीनशॉट रहेगा तो आप ये देख पाओगे चार्ट में ही चल रहा है, चार्ट से बाहर चला गया मार्केट। ये भी आप आराम से देख लेना, आप आराम से इसको ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख ले और आपको पता चल जाएगी मार्केट कैसे मूव करेगा, ठीक है। चलिए अब आता है दूसरी बारी। अगर मार्केट में बुलिशनेस आता है, यानी मार्केट में बायर एक्टिव होते हैं, तो मार्केट ये कंडीशन करेगा और यहाँ चला जाएगा। लेकिन मार्केट को अगर नीचे जाना है, फिर से मैं यही बात कहूंगा, अगर मार्केट को नीचे जाना है और थोड़ा सा जो मेरा लेवल मैं बता रहा था उस समय, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ से फिर ये रहा, मार्केट यहाँ से वापस आएगा, यहाँ इस जगह पे आएगा मार्केट और एक बार इसको रिटेस्ट करेगा, ठीक है। इस वाले जोन को रिटेस्ट करेगा और इस वाले जोन को रिटेस्ट करने के बाद फिर आपका इस लेवल पे ये 24,210 है, 6 कितना है 206 है। तो उसके बाद जो है ये निकलेगा, तो देखिए ये वाला लेवल यानी कि आपका कितना पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर काउंट करते हैं, चलिए 140। तो भैया 150 ऊपर है, 140 नीचे, आपके लिए 150 पॉइंट तो मिल गए। अगर आप चाहो तो 150 पॉइंट ऊपर ले लो, आप चाहो तो 150 पॉइंट नीचे ले लो। लेकिन हो सकता है अगर कल फॉल करेगा
तो जरूरी नहीं है कि वो 150 पॉइंट ही फॉल करे, वो ज्यादा भी कर सकता है, ये आप मान के रखना। कम नहीं करेगा, मैं ये बोल दे रहा हूँ। लेवल तो मैंने दिखा दिया कि यहाँ तक आएगा, कम नहीं करेगा ये। तो मैंने दो बातें आपको बताई। पहली ये बताई कि मार्केट यहाँ आएगा, ऊपर निकलेगा, ऊपर निकलने के बाद यहाँ रिटेस्ट करेगा, और रिटेस्ट करने के बाद आपका ये फर्स्ट टारगेट यहाँ पर मिल जाएगा। एवरेज निकालेंगे, हो सकता है तो मार्केट यहाँ भी जंप कर देगा। दूसरा मैंने ये कंडीशन बताया कि मार्केट आएगा, अगर नीचे जाना है तो मार्केट नीचे आएगा, एक बार रिटेस्ट करेगा, और रिटेस्ट करने के बाद मार्केट फिर से वापस यहाँ आ जाएगा 24,194.60। तीसरा भी कंडीशन यहाँ बन रहा है, और तीसरा कंडीशन ये बन रहा है कि हो सकता है कि मार्केट यहीं पर रेंज बनाते चले। जिस तरह से इस ट्रेंड लाइन के पास यहां नहीं गया डायरेक्ट, तो इस ट्रेंड लाइन के पास धीरे 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 बाय सेल करते हुए यहां पे आ गया। ठीक है, उसी तरह से हो सकता है ये बाय सेल करते हुए कल दिन भर टाइम बिताए, और टाइम बिताकर ये इस तरह से इस लेवल पे आ जाए, यानी इस वाले जोन में, इस ट्रेंड लाइन के पास आ जाए। और इस ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद तो आप समझ सकते हैं कि क्या करेगा, फिर मूव देगा। और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करना, ऊपर भी ब्रेक करेगा तो अच्छा मूव देगा, नीचे भी ब्रेक करेगा तो अच्छा मूव देगा। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन रहेगा कल का। और कल मार्केट देखिए, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी होता है। सेंसेक्स बहुत हाई वोलेटिलिटी वाली इंडेक्स है, तेजी से ऊपर नीचे होता है, इसलिए इंडेक्स में कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब तक आप नए हैं तो आप बिल्कुल इंडेक्स में ट्रेड ना करें, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेड करिए, सिस्टमैटिक तरीके से शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखिए, और सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप सीखेंगे, आप करेंगे, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। फिर आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए लॉस के पीछे भागना है, प्रॉफिट के पीछे नहीं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मैं ज्यादा नहीं, मुझे किसी चीज का रिकॉर्ड मैंने कर दिया था, अब इसको ये भी करना है। तो बाकी कल हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय में एक नए वीडियो के साथ।